हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा एमपी टेट की तैयारी एक तपस्या है, लेकिन दोस्तों इसकी सही रणनीति और जोश के साथ किया जाए तो ये आपके सपनों की उड़ान बन सकती है। यह वर्ग 1, 2 और 3 के लिए गहराई से एक रोचक तैयारी टिप्स दे रहा हूं दोस्तों, जिसे आपको ध्यान से समझना है। लेकिन उससे पहले किसी कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है कि हमारी पात्रता परीक्षा से ही हमारी मेरिट बनेगी, क्या भर्ती परीक्षा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अभी जो सामने नियम है और जो आपका शेड्यूल जारी किया गया है उसको ध्यान में रखकर हमें तैयारी जारी रखनी है। आज का वीडियो पात्रता परीक्षा के लिए है और हम बात करेंगे वर्ग 1 की, वर्ग 2 की और वर्ग 3 की तैयारी की। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वर्ग 1 की। पात्रता परीक्षा जो है आपकी दिसंबर या जनवरी में हो सकती है दोस्तों, संभावनाएं प्रबल हैं। वर्ग 1 की परीक्षा आपके चुने हुए विषय में आपकी विशिष्टता की जांच करती है। जैसे आपको मालूम है, पात्रता परीक्षा 150 अंकों के पेपर में से है, जिसमें 120 अंक आपके मुख्य विषय के होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको मुख्य विषय को अच्छे से पढ़ना होगा, गहराई में उतरे दोस्तों। केवल ऊपर ऊपर से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अपने विषय जैसे हम हिंदी, गणित या विज्ञान के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर तक की अवधारणाओं को आपको समझना होगा दोस्तों। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, हर कठिन सिद्धांत के लिए छोटे नोट्स बनाएं दोस्तों। ये परीक्षा के आखिरी दिनों में आपको सबसे अच्छे दोस्त साबित होंगे। मास्टर्स डिग्री की है, उसके जो नोट्स बनाए हैं उनका अध्ययन जरूर करें दोस्तों। इससे लाभ ये मिलता है कि एक तो आप उनसे यूज टू हैं, आपने अपने हाथों से वो नोट्स बनाए हैं तो आपको आधे से ज़्यादा वो वैसे ही याद होते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ ग्रेजुएशन लेवल की, इसके साथ साथ स्नातक लेवल की बुक्स भी पढ़ें दोस्तों, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये टिप है वर्ग 1 की। हम वहीं वर्ग 2 की बात करें, जिसकी जो एग्जाम है जुलाई में प्रस्तावित है दोस्तों, पात्रता परीक्षा। वर्ग 2 संतुलन का खेल है दोस्तों। वर्ग 2 में मुख्य विषय के साथ साथ शिक्षा शास्त्र और भाषाओं पर भी पकड़ जरूरी है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान में से आपने मजबूत विषय को चुने दोस्तों। जो भी आपने स्नातक किया है, जिसमें एग्जाम देना चाह रहे हैं, अपने मेन सब्जेक्ट को अच्छे से पकड़ के रखें दोस्तों, क्योंकि वही आपको सफलता दिला सकता है। जहाँ तक हम बात करें पेडागोजी की दोस्तों, तो केवल रटे नहीं, वो भी रट के गए थे, उनके नंबर पेडागोजी में अच्छे नहीं आए। लेकिन जो समझ कर पढ़ते हैं, एक किशोर छात्र के दिमाग को कैसे पढ़ाना है, उस हिसाब से यदि आप समझेंगे उस कॉन्सेप्ट को, तो डेफिनेटली आप इसमें अच्छा कर पाएंगे। कई बार हिंदी के शब्द कठिन हो सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी की परिभाषिक शब्द को भी साथ में देखते चलें, ये समझने में आपको बड़ी आसानी होगी दोस्तों। बहुत से कठिन शब्द जो है हिंदी में आपको समझ में ना आए तो उसकी इंग्लिश दी होती है दोस्तों, उसका भी आप अवलोकन कर सकते हैं। वर्ग 2 पूरा संतुलन का खेल है दोस्तों। यहाँ पर आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी है, साथ में शिक्षा शास्त्र को भी आपको समझना है। अब बात करें वर्ग 3 की दोस्तों, तो वर्ग 3 आपकी नींव मजबूत है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ये आपको ऑलराउंडर बनाता है। इसमें बाल विकास, भाषा, गणित, पर्यावरण जैसे विविध विषय शामिल किए गए हैं दोस्तों। बाल मनोविज्ञान की कुंजी है। प्राथमिक स्तर के बच्चों को सिखाने का तरीका सीडीपी में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। योजनाओं पर नज़र रखें। मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण योजनाओं को जरूर पढ़ें दोस्तों, इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अभ्यास का यदि मंत्र दूं दोस्तों, तो पुराने प्रश्न को हल करें। ये आपको परीक्षा के असल स्तर और प्रश्नों के प्रकार का एहसास कराते हैं। और सबसे बेस्ट रहेगा कि ईएसवी पे ओल्ड एग्जाम पेपर डले हुए हैं, उनका अवलोकन आप जरूर करें। अब दोस्तों मैं पूरा वीडियो समाप्त करूं वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के लिए, तो कठिन परिभाषा और तारीखों के लिए रंगीन फ्लैश कार्ड बनाएं। ये पढ़ाई को बोझिल नहीं होने देता। हर रविवार को एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर दें दोस्तों, इससे आपकी गति और सटीकता में सुधार होगा। जो आपने पढ़ा है उसे किसी काल्पनिक कक्षा को पढ़ाकर देखें, उसी को समझाते हैं तो वे आपके दिमाग में स्थायी हो जाता है। कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों। तो जितना ज़्यादा आप इस मेथड को दोहराएंगे और समझाने के हिसाब से इसे पढ़ेंगे दोस्तों, तो वो आपके माइंड में पक्का हो जाएगा और इसका लाभ आपको एग्जाम में मिलेगा। तो दोस्तों यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है दोस्तों। इतना आसान नहीं है सफल होना, लेकिन यदि विश्वास हो और लगातार मेहनत की जाए
तो कोई भी राह मुश्किल नहीं है दोस्तों। अगली ज्वाइनिंग लिस्ट में आपका नाम 100% होगा। अगर टेस्ट में नंबर कम आए तो घबराएं नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया सीखा ही नहीं। रखें आप ये शिक्षक बनने के लिए कर रहे हैं, भविष्य की पीढ़ियों का निर्माण करने के लिए। ये जिम्मेदारी आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा हो सकती है दोस्तों। पूरी किताब एक साथ खत्म करने की न सोचें, छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करने पर खुद को शाबाशी जरूर दें दोस्तों, क्योंकि आप जिस कंपटीशन में उतरे हैं वो सरल नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत, लगन और जज्बा उसको सरल बनाती है। तो अपने मेहनत, लगन और जज्बे को कायम रखते हुए आगे बढ़ें। अपना हौसला आपको स्वयं बढ़ाना होगा और एक दिन आपको वो सफलता मिल जाएगी जिसके लिए आज आप दिन रात प्रयास कर रहे हो। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, अगली ज्वाइनिंग लिस्ट में उसका नाम 100% होगा। मुझे विश्वास है आपकी मेहनत पर। आपको भी विश्वास रखना चाहिए अपने ऊपर और अपनी मेहनत पर। दोस्तों आपके कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगले वीडियो में जरूर क्लियर करूंगा। धन्यवाद।